वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 ये जो विषय है इसके ब्लॉक 3 का यूनिट 10 कंप्लीट करूँगा। चैप्टर का नाम है इमरजेंस ऑफ आयरन, यानी कि हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक में यह लोहे का आविर्भाव इस नाम से यह चैप्टर मौजूद है। बेसिकली हम लोग जो है इस सेशन में यह देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता को हमने देखा कि यह एक तरह से कृषि प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। इसके बाद का जो चरण आता है इसमें लोहे का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे ही मानव सभ्यता को लोहे का ज्ञान होता है, ये एक धातु के रूप में, जो कि एक शक्तिशाली धातु है, इसके रूप में इसका ज्ञान होता है, तो समाज में क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि वैदिक कल्चर में भी लोहे के बारे में कुछ ज्ञान था। तो बेसिकली ये एक सेपरेट चैप्टर है आपकी पाठ्यपुस्तक में, इग्नू की पाठ्यपुस्तक में, और इसमें ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो शुरू करने से पहले मैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मेंटरशिप बैच से संबंधित। तो यह इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें आपको केवल 999 पे करना है और 3 साल के लिए BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के तक आपको सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे। उन लेक्चर्स के चैप्टर वाइज क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं। एकलव्य IAS फाउंडेशन बैच में जुड़ने का ये अवसर मिलता है। यह IAS की तैयारी के लिए एक फाउंडेशन बैच है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। जैसे कि लोहे के आगमन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई सारे बदलाव हुए, और पहले हम देखते हैं कि शुरुआत में जो है वैदिक सभ्यता जो थी वह कृषि प्रधान सभ्यता थी। बाद में इस लोहे के उपयोग के साथ साथ जो है यहाँ पर शहरी केंद्रों का उदय हुआ। तो हम यह भी देखेंगे कि जो है जो द्वितीय अर्बनाइजेशन है, ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी कि द्वितीय शहरीकरण, तो यह गंगा के मैदान में हुआ था। इसे द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। और पहला जो शहर था भारतीय सभ्यता में वह है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, ये हम जानते हैं। इसके पश्चात हम यह भी देखते हैं कि जो भारत में लोहे के उपयोग करने वाली जो संस्कृतियां थी, उसमें कुछ संस्कृतियों को जो है, जैसे कि मैंने पिछली ही क्लास में आपको बताया था कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन एक सांस्कृतिक पहचान रखते हैं। तो प्री आयरन एज की यह बात हो रही है। पूर्व लौह युग की संस्कृतियां कौन कौन सी थी? तो चालकोलिथिक कल्चर्स देखने को मिलता है, यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां। लोहे का उद्भव लगभग जो है ताम्रपाषाण सांस्कृतिक मानव इतिहास का वह चरण है जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, और यह मूलतः जो है ग्रामीण संस्कृति थी और ये पूरे भारत में फैली हुई थी। तो बेसिकली जो गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, यह है आपके सामने है कि बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति और सावलदा संस्कृति, जो कि बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तट और तापी, ये क्रमशः जो है
इस जगहों पर यह पनपी थी। तो बेसिकली आपके जो पाठ्य पुस्तक है इन संस्कृतियों के बारे में काफ़ी डिटेल से नहीं दिया गया है। एक आध बार जो है प्रश्न जो इनसे बनते हैं तो वह मैं गेस्ट पेपर में मैं इसे इंक्लूड कर दूंगा, जैसे कि जारवे संस्कृति के बारे में पूछा हुआ था, बनास संस्कृति और कायथा संस्कृति के बारे में भी जो है इग्नू के एग्जाम में पूछ चुका है। ताम्रपाषाण लोग जो थे शिकार करते थे, खेती करते थे, जानवरों को पालते थे और बड़ी संख्या में जो माइक्रोलिथिक के साथ साथ ये क्वार्न और मूलर जैसे कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। झोपड़ियों में रहते थे, कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे, जबकि इससे पूर्व जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता वो पक्के ईंटों की सभ्यता थी। ताम्रपाषाण संस्कृति में हम देखते हैं कि जो चालकोलिथिक कल्चर्स है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गैर हड़प्पा भारत के प्रारंभिक कृषि समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के समय हम ये जानते हैं कि लौह धातु का जो विज्ञान है वह तांबे की तुलना में अधिक जटिल है। तो लौह युग से जुड़ी कई संस्कृतियां थी। तो यह है बेसिकली 4 संस्कृति हैं। एक तो है ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले और लाल बर्तन की संस्कृति, फिर जो है PGW जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, और NBPW कल्चर, और इसके अलावा जो है महापाषाण संस्कृति यानी कि मेगालिथिक कल्चर। तो ये जो ऊपर के जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, आपको सिंपल दिखाई दे रहे हैं कि काले और लाल बर्तन की संस्कृति, मतलब वो मिट्टी के बर्तन, वे मृद भांड जो काले और लाल रंग के होते थे। तो कुछ संस्कृतियां ऐसी थी कई जगहों पे जहाँ पे जो बर्तन हमें मिले हैं वो काले और लाल रंग के बर्तन लोग इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें काले और लाल बर्तन वाली संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, बर्तन को ही जो ये जो पॉट है, जो वेयर है, इन्हीं को जो है हिंदी में मृद भांड बोला गया है। और जो ये महापाषाण संस्कृति है, यह संस्कृति बेसिकली जो है बड़े बड़े पत्थरों वाली जो है मेगालिथिक कल्चर से बिलोंग करती है। तो इसमें हम जो है इस टॉपिक को अभी आगे पढ़ेंगे कि मेगालिथिक या महापाषाण संस्कृति क्या होता है। तो 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। आप सिंपल ये समझिए, जो कच्चे जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे वह जो है वो जिस प्रकार से वह बने होते थे तो उनकी एक मुख्य पहचान होती थी और उसी पहचान को नाम दे दिया गया है और उसे संस्कृति से जोड़ दिया गया है। तो मेगालिथिक कल्चर जो है यह एक प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक घटना को संदर्भित करती हैं जो प्राचीन समाजों द्वारा बड़े बड़े पत्थरों या स्मारकों से या मेगालिथिक से निर्माण किया जाता था। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ये बेसिकली आप देख रहे हैं पहाड़, ये जो पेड़ है ये बल्कि छोटे नजर आएंगे, इनसे काफ़ी बड़े जो है ये पत्थर आपको नजर आएंगे। तो इतने बड़े बड़े पत्थर जो है एक जगह पे जहाँ पे किसी को दफनाया जाता था वहाँ पे इन पत्थरों का जो है एक इस तरह से जो है डिज़ाइन बना दिया जाता था। वो कई तरह के जो है ये मेगालिथिक सांस्कृतिक में बनावट है। तो देखते हैं कि जो मेगालिथ शब्द है यह ग्रीक शब्द है। मेगास का मतलब है बड़ा, ठीक है, और लिथोस का मतलब है पत्थर। तो ये दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए लगाए गए बड़े बड़े पत्थर हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक एंड रेड वेयर, तो यह एक संस्कृति एक पुरातात्विक संस्कृति है जो लौह युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी और यह लगभग इसकी डेटिंग की जाती है कि 1300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के नाम पर रखा गया है जिसमें काले और लाल रंगों का एक विशिष्ट संयोजन होता है। यह मिट्टी के बर्तन एक पहिए का उपयोग करके बनाए जाते थे और अक्सर जटिल डिजाइनों और रूपांकनों से सजाए जाते थे। चित्रित धूसर यानी कि PGW, इसको हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं, और PGW यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर और चित्रित धूसर मृदभांड। तो लगभग 1200-600 ईसा पूर्व के बीच में इनको देखा गया है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद और उत्तर भारत में शहरीकरण के प्रारंभिक चरण को चिन्हित करता है। मतलब इन जो प्रारंभिक शहरीकरण था उत्तर भारत में
और वैदिक काल के बाद जो समय आया तो उस समय जो है ये संस्कृति इस तरह के जो बर्तन इस्तेमाल करते थे। उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो ये संस्कृति जो है एक महत्वपूर्ण लौह युग संस्कृति थी, जो कि 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के लगभग इसे देखा गया है। और ये अपने विशिष्ट काले पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन, ठीक है, यानी कि काले पॉलिश वाले मृदभान इनको बोला जाता है, के लिए जाना जाता है। और इसकी विशेषता यह थी कि ये चिकनी सतह और चमकदार उपस्थिति थी, इसकी ना बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना ही इनसे संबंधित जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न जो है ना के बराबर पूछता है। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है गंगा घाटी में शहरीकरण, तो इसे दूसरा शहरीकरण कहा जाता है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान गंगा घाटी में यह जो है दूसरा शहरीकरण हुआ था। इस अवधि के दौरान जो है बस्तियों का प्रसार हुआ और यह जो है चारों तरफ यह फैलने लगा, तो जनसंख्या यहाँ पे तीव्र वृद्धि से बढ़ने लगी और कृषि की प्रक्रिया यहाँ पे जो है जो कृषि लोहे के औजार उस समय यूज होते थे, इस वजह से जो है कृषि यहाँ पे एक जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, एक आधार प्रदान करती है, जिससे कि जो उत्पादन है वह ज़्यादा होता है, अधिशेष हो जाता है, और इस वजह से जो है शहरीकरण की प्रक्रिया या व्यापार की प्रक्रिया और शहरीकरण की प्रक्रिया दोनों जो है शुरू होती है। तो इस काल में कृषि कार्यों के लिए लोहे के उपकरण और पुरातात्विक स्थलों से प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं। जो पुरातात्विक स्थलों से हमें जो है यह उपकरण हमें मिले हैं, जिससे निश्चित रूप से कृषि के लिए जो है लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जो है कृषि उपज को बढ़ावा मिला। तो ये भी देख लीजिए कि यह इस अवधि के दौरान जो है वाराणसी, पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, तक्षशिला जैसे शहर राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो ये हमने देखा अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली, ठीक है। गेस्ट पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा डिटेल में देंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई बार पूछ चुका है। सो दैट्स इट। आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी लर्नर को अगर समय ना हो और रेडीमेड असाइनमेंट चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, ऑल इंडिया फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। ये कुछ प्रश्न है जो कि आप इस सेशन के बाद इन प्रश्नों को जो है अच्छी तरह से लिख पाएंगे, और ये प्रश्नों को मैंने क्लास नोट्स में जो है इंक्लूड किया है। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके भी इसमें नोट्स जो है मैंने क्लास नोट में डाले हैं। जो स्टूडेंट हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं या अपनी जो इग्नू की पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो है देख करके आप जो है अपने हाथों से जो है अपने नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।